सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। जब मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका पहला मारका हुआ, उस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो इस मारके में शामिल नहीं हो सका था। इसका उन्हें बहुत अफसोस था। ये मारका बदर का था, जिसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी थी। खालिद दांत पीसता रह गया था, लेकिन उस रोज जब वो उस नखलिस्तान में लेटा हुआ था, उसे ख्याल आया कि 313 ने 1000 को किस तरह से शिकस्त दी थी। उसने शिकस्त खा के आने वालों से पूछा था कि मुसलमानों में वो कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतह याब किया। खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खद्दोखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशनें और मार्के के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगा। बाप ने उसे फन्ने हर्ब व ज़र्ब का माहिर बना दिया था। बचपन में उसे घुड़सवारी सिखाई, लड़कपन में उसे अक्खड़ और मुंह जोर घोड़ों को काबू में लाने के काबिल बनाया। नौजवानी में वो शहसवार बन चुका था। शुतर सवारी में भी वो माहिर था। उसका बाप ही उसका उस्ताद था। उसने खालिद को न सिर्फ सिपाही बल्कि सालार बना दिया था। खालिद को जंग जदल इतनी अच्छी लगी कि वो लड़ने और लड़ाने के तरीकों पर गौर करने लगा और जवानी में फौज की क़यादत के काबिल हो गया था। उसे बदर की लड़ाई में शामिल न हो सकने का अफसोस था और वो इंतकाम के तरीके सोचता रहता था, लेकिन अब उसकी सोचों का धारा और तरफ चल पड़ा था। मक्का से रवानगी से कुछ अर्सा पहले से वो इस सोच में खो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना पहलवान को 3 बार पटखा था। बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज 313 मुजाहिदीन से 1000 को शिकस्त दी। ये कोई और ही कुव्वत थी, लेकिन बदर के मारके के बाद उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी। मुसलमान मारके बदर में कुरैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे। कुरैश के सरदारों के लिए तो ये सदमा था ही, इसका बहुत बुरा असर खालिद ने कबूल किया था। उसे याद था कि जब बदर का मारका लड़ा जा रहा था और मक्का में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी कि मारके का अंजाम क्या हुआ, मक्का के लोग बदर की समत देखते रहते थे कि उधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतह की खबर सुनाएगा। आखिर एक रोज एक शुतर सवार नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया और वो रोता आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसे ही किया करते थे। वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर उनके मुतालिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खुर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के थे और उन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था, जंगी कैदी बन गया था। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी हिंद भी मौजूद थी। हिंद ने पूछा, कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतालिक बताए कासिद ने कहा, तुम्हारा बाप उतबा अली और हमजा के हाथों मारा गया है और तुम्हारे चचा शैबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजिला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज से बुरा भला कहा, फिर बोली, खुदा की कसम मैं अपने बाप और अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी बन गए थे उनकी तादाद भी उतनी ही थी। खालिद उठा, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांध कर सवार हुआ और मदीना की समत चल पड़ा। उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंदा के अल्फाज याद आए जो उसने अपने खामंद अबू सुफियान से कहे थे, मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ। हिंदा ने कहा था, क्या मैं अपने लख्ते जिगर हंजिला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? खुदा की कसम मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मौरिख और वाक़े निगार वाक़िदी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया
ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا، بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گھرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے؟ الولید کے بیٹے، ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ خالد نے کہا، ہم میں سے کوئی عزت والا نہیں رہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑوں کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اسے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے، اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینہ سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے پورے قبیلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خد و خال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا تھا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی سکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، پھر منظور ہے اور منظور ہے، ایسا ہی کرو کی آوازیں اٹھیں۔ ابو سفیان نے کہا، میرا دوسرا حکم یہ ہے، جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا فدیہ 1000 سے 40 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ غصہ اس بات پہ آیا کہ اجلاس میں طے تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے قبیلے کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے۔
वो इतने जर्री और दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब उनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। खालिद ने सोचा, उन्हें एक नजर देखूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हश्शाम को साथ लेकर मदीना चला गया था। उसने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। उसे मालूम था कि बनु मखजूम के सरदार अल वलीद के बेटे का फिदिया 4000 दिरहम से कम नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने, जो कैदियों की रिहाई और फिदिया की वसूली पर मामूर था, कहा कि 4000 दिरहम अदा करो, हम फिदिये में कुछ रियायत चाहते हैं। खालिद के भाई हश्शाम ने कहा, तुम लोग आखिर हम में से हो, कुछ पुराने रिश्तों का ख्याल करो, अब हम तुम में से नहीं हैं। मुसलमानों ने कहा, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद हैं, क्या हम तुम्हारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकते हैं? हश्शाम ने पूछा। खालिद ने गरज कर कहा, हश्शाम, मैं अपने भाई को अपने वकार पर कुर्बान कर चुका हूँ, मगर तुम मुझे अपने साथ ले आए हो। ये जितना मांगते हैं इन्हें दे दो, मैं मोहम्मद के सामने जाकर रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरहमों से भरी थैली मुसलमानों के सामने फेंकते हुए कहा, गिन लो और हमारे भाई को हमारे हवाले कर दो। रकम गिनी जा चुकी थी तो वलीद को खालिद और हश्शाम के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि उनकी शिकस्त का बायस क्या था। उन्हें तवक्को थी कि वलीद, जो एक जंगजू खानदान का जवान था, उन्हें जंगी फहम फरासत और हर्बो ज़र्ब के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियां और अपनी खामियां बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कोई पुरस्कार असर हो। वलीद, कुछ तो बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं। हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। वलीद ने कहा, सारे अरब को इकट्ठा कर लो खालिद, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा, या क्या बात है कि मैंने उनका कैदी होते हुए भी उन्हें नापसंद नहीं किया। हश्शाम ने कहा, फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो या तुम पर उनका जादू असर कर गया है। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नया अकीदा और नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। खालिद ने कहा, जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठों पर तबस्सुम था और वो मुड़ मुड़ कर मदीना की तरफ देखता था। मदीना से कुछ दूर जिल हलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रह गए। सुबह आंख खुली तो वलीद गायब था, उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हश्शाम सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीना चला गया है। उन्होंने देखा कि उस पर कोई असर था। ये असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्का आ गए। चंद दिनों बाद उन्हें मक्का में वलीद की ज़बानी पैगाम मिला कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वलीद बिन अल वलीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर रहे और उन्होंने मजहब में भी और कुफ्फार के साथ मार का आराई में भी नाम पैदा किया। खालिद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था कि एक तो उसका भाई गया, दूसरे 4000 दिरहम भी गए। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस न की। रकम वापस न करने की दूसरी वजह यह थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेअंदाज दिरहम और दिनार इकट्ठे किए जा चुके हैं। खालिद मदीना की तरफ चला जा रहा था। उसे उफक से एक कोहान सी उभरी हुई नजर आने लगी। खालिद जानता था ये क्या है। ये ओहद की पहाड़ी थी जो मदीना से 4 मील शुमाल में है। उस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टेकरी पर चला जा रहा था। ओहद, ओहद। खालिद के होंठों से सरगोशी निकली और उसे अपनी ललकार सुनाई दी, मैं अबू सुलेमान हूँ, मैं अबू सुलेमान हूँ। उसके साथ ही उसे एक खूंरेज जंग का शोरगुल और सैकड़ों घोड़ों की टाप और तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और उसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही हटता गया।
सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।